नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने देश पर एक बड़ा उपकार किया है। उपकार क्या किया है? बात तो सच कहा है, लेकिन ऐसा सच कि सो को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो एक तरफ उन्होंने देश पर उपकार किया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कुछ समस्याएं भी खड़ी की हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार अगर आप 10-15 दिनों से देखेंगे तो जीतन राम मांझी लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं अपने बयानों से। आज जो समस्या पैदा किया है, लेकिन ये सच है, ये बहुत कम नेताओं में होता है कि इस सच का सामना करे और सच को स्वीकार करे ऑन कैमरा। लेकिन दुर्भाग्य एक खतरा इस बात का है कि पिछले बयान की तरह कहीं जीतन राम मांझी फिर न पलट जाएं और कहें कि ये वीडियो भी डॉक्टर्ड है। एक बयान जो वायरल है जीतन राम मांझी का, जिसमें अपने पुत्र बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को वो कमीशन खोरी और घूसखोरी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि सांसद और विधायक फंड में किस प्रकार की घूसखोरी होती है। इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं और अपने पुत्र को उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये कीजिए आप, तो ही आपकी पार्टी का विस्तार होगा। ठीक है मित्रों, ये एक ऐसा सच है जिसे जानते सब हैं लेकिन बोलते कोई नहीं है, करते सब हैं लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता है। और वो सच है विधायक फंड और सांसद फंड। जब से देश भर के अंदर यह स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, चाहे वो सांसदों के लिए हो, विधायकों के लिए हो, इस देश की राजनीति में केवल विधायिका में जाने वाले लोग अधिकतर व्यवसायी ही जा रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए सेवा करना, देश मतलब राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे। अब केवल मेवा का माध्यम मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि देश की राजनीति में अब विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होता, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक दलों का गठन होता है। मतलब फलाना एंड सन्स, फलाना एंड डाउटर्स, फलाना एंड नेफ्यूज, इस तरह की बातें लगातार आप देखेंगे देश की राजनीति में होता जा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि राजनीति को व्यवसाय बन गया है। तो जिस बात की स्वीकारोक्ति आज जीतन राम मांझी ने कही कि गया में जीतन राम मांझी अपने बिहार में जीते हुए 5 विधायकों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां पर कि उनके पुत्र और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर के संरक्षक संतोष कुमार सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद थे, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो उनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे, कह रहे थे कि 5 साल में 5-5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ होता है, और इस 25 करोड़ में अगर हम 10% भी कमीशन लें, 10% नहीं 5% भी लें, तो एक बड़ी रकम हो जाती है। और उस रकम से हम अपनी पार्टी का जनाधार का विस्तार कर सकते हैं, पार्टी के काम के लिए गाड़ियां खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग जो है जीतन राम मांझी अपने पुत्र को दे रहे थे। और जीतन राम मांझी यह भी कह रहे थे कि ये पूरे देश भर में चलन है कि 10% तो कम से कम लोग कमीशन लेते हैं। लेकिन मित्रों, अपुष्ट सूत्रों के अनुसार हमारे जैसे लोगों के पास जो सूचना आती है, उसके आधार पर मिनिमम कमीशन 10% है, जो सांसद और विधायक पूरे देश भर में लगभग वसूलते हैं। अपवाद हैं, कुछ लोग हैं, कुछ अपवाद हैं जिसे हम भी जानते हैं, लेकिन आज नाम लेना उचित नहीं होगा कुछ अपवादों का। तो ऐसे अपवादों 543 में ऐसे 13 लोग होंगे मैक्सिमम, मुझे लगता है, जो 543 और 250 राज्यसभा के भी, तो ये लगभग 750 होते हैं मित्रों। ठीक, 800 के आसपास। तो इन 800 में से लगभग मुझे लगता है कि 40-50 लोग मैक्सिमम होंगे जो कि ये कमीशन नहीं लेते, अन्य रेस्ट सभी लेते हैं, और 4000 विधायक। और ये कमीशन 10% से लेकर 20% तक है। और इसकी परंपरा की शुरुआत हुई पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, जब उन्होंने पहले 1 करोड़ स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए हर सांसद को देने की बात की गई थी। उसी दिन से सांसद जो है, संसद में और विधायक विधानसभाओं में कानून बनाने के बजाय, उससे पहले क्या होता था, इन सांसदों विधायकों की जिम्मेवारी यह नहीं होती थी कि वो अपने क्षेत्र में गली नाली सामुदायिक भवन का निर्माण कराएं। अब क्या होता है, वो गली नाली सामुदायिक भवन का निर्माण कराने पर ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। संसद में बहस करके कानून बनाना और संसद की कार्यवाहियों में सक्रिय भागीदारी निभाने में कोई कमीशन नहीं मिलता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि संसद के सत्रों में भाग लेना, विधानसभा के सत्रों में भाग लेना
और उसके लिए कुछ तैयारी करके जाना अब लगभग उसकी परंपरा खत्म होती जा रही है। संसद और विधानसभाओं में केवल और केवल हल्ला हंगामा इसलिए होता है कि ये विधायक और सांसद लगभग उसी कैटेगरी के जीतकर पहुंच रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि 80 और 90 के दशक तक जो संसद में बहस का स्तर था, जिस प्रकार के संसद में वक्ता हुआ करते थे, जब सत्ता पक्ष विपक्ष के कई सांसदों की प्रशंसा किया करता था, वो दिन चले गए मित्रों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में देश में विपक्ष के एक नए सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि उस लड़के के अंदर वो राजनीतिक समझ जवाहरलाल नेहरू ने भापी थी। जवाहरलाल नेहरू ने मित्रों राम मनोहर लोहिया के बारे में राजनीतिक मतभेद अलग विषय है, दोनों अलग अलग दल में रहे, दोनों अलग अलग विचारधारा के रहे। राम मनोहर लोहिया घनघोर विरोधी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना उन्हें आता था। ऐसे कई उदाहरण हैं देश की राजनीति में। क्या आज का वो स्तर है? नहीं है। आज वैसे वक्ता ही नहीं है। वक्ता कहां से होंगे? जब पढ़ कर जाएंगे तब तो। सांसदों का ध्यान पढ़ाई पर होता नहीं, अपने भाषण को तैयार करने पर होता नहीं, विषयों की समझ पैदा करने की उनकी कोई आवश्यकता होती नहीं। तो खाक देश का विकास करेंगे, देश के लिए नीतियां बनाएंगे, देश के लिए योजनाओं का निर्माण करेंगे। उनका ध्यान कहां होता है? उनका ध्यान होता है सरकारी योजनाओं में, जिसमें उन्हें कमीशन मिलेगा। और इसी बात को स्वीकार किया है आज जीतन राम मांझी ने। सही है, आज इनकी स्वीकारोक्ति से फिर एक बार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए परेशानी पैदा होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो बिगुल, जो ढोल पीटा जाता है, उस ढोल को एक तरह से फाड़ दिया है जीतन राम मांझी ने। ऐसे ही जैसे आप याद कीजिए 3-4 दिन पहले क्या कहा था जीतन राम मांझी ने? कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार टिकारी विधानसभा सीट से लड़ रहे थे अनिल कुमार, जो 2700 वोट से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने टाइम पे फोन कर दिया तो तत्कालीन कलेक्टर को कहकर जीतन राम मांझी ने उस उम्मीदवार को चुनाव जितवा लिया था। लेकिन 2025 के चुनाव में वही उम्मीदवार ने समय पर रहते जीतन राम मांझी को खबर नहीं किया कि वो हार सकते हैं। तो जीतन राम मांझी ने अपनी असहायता दिखाई कि मैं जिता नहीं पाया उनको, अनिल कुमार को। मतलब चुनाव के अंदर किस प्रकार से सत्ता में रहने वाले लोग अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में, चुनावी लाभ लेने में। इसकी स्वीकारोक्ति भी जीतन राम मांझी ने की थी। तो जीतन राम मांझी ने इस प्रकार की बातें, शराबबंदी का पोल लगातार जीतन राम मांझी बिहार में खोलते रहते हैं कि शराबबंदी की असलियत क्या है। शराबबंदी के बारे में लगातार कहना जीतन राम मांझी का कि सत्ता संपोषित कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब के अवैध व्यापार में लिप्त हैं। तो बड़ी बातें कही है जीतन राम मांझी ने। और सबसे बड़ा कारण मित्रों, एक इसी बहाने हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब तक यह सांसद क्षेत्र, स्थानीय और विधायक फंड रहेगा, तब तक राजनीति को साफ नहीं किया जा सकता। पहले की राजनीति विचारधारा आधारित हुआ करती थी। आपको याद होगा मित्रों, 90 से पहले के बिहार में कोई किसानों का नेता हुआ करता था, कोई मजदूरों का नेता हुआ करता था, कोई सहकारिता क्षेत्र का नेता हुआ करता था। ठीक है, आज क्या स्थिति है? आज केवल जाति के नेता हैं। और जाति का भी छोड़ दीजिए ना, कहां जाति का नेता है यार? कोई अपनी जाति का भी कोई नेता नहीं है। अब तो केवल पिता का बेटा ही नेता बन रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी के बेटा संतोष कुमार सुमन हो, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान हो, लालू प्रसाद यादव के तो कई बेटा बेटी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सब के सब है। कहां हम चल दिए हैं? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है देश भर के अंदर। शिवसेना में उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, ठीक है, सब जगह देखिए। डीएमके हो गया, करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन, उसके बाद अब उदयनिधि स्टालिन नंबर में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे तैयार बैठे हैं। कई हैं, सैकड़ों की संख्या में पूरे देश भर में राजनीति क्षेत्र में केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख रहा है। तो केवल इसी कारण से दिख रहा है। मूल कारण आज जीतन राम मांझी ने असली जड़ को पकड़ा है। राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख जड़ जो है ना, वो यहीं से शुरुआत होती है। कहावत है जैसे रावण का प्राण कहां था मालूम है ना? उसके अमृत कुंड में जो नाभि में था। भगवान राम को बताया था विभीषण ने, याद होगा ना? वैसे ही भारत की राजनीति का नाभि कुंड है
सांसद और विधायक फंड। थोड़ा सोचिएगा आप भी, और तब दर्शकों को आपसे भी कमेंट की उम्मीद रहेगी कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मांग नहीं करनी चाहिए आम जनता को कि यह सांसद फंड और विधायक फंड को 100% बंद करना चाहिए। चुनाव सुधार इस देश की सबसे पहली आवश्यकता है। जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा तब तक राजनीति साफ नहीं हो सकती, और इसमें कोई दल नहीं चाह रहा है। ये केवल दबाव जनता को ही बनाना होगा, और इसमें कम से कम, जैसे राजनेता तो कभी भी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, जनता को उठना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर। क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।